कहते हैं कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। इश्क मोहब्बत प्यार करने वाले दुनिया की दीवार नहीं देखते, और लेकिन इश्क करना इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत बाधाएं आती हैं, बड़ी रफ्तीली राहें होती हैं। कई बार इंसान फिसल जाता है, कई बार पार हो जाता है, कई बार समाज उनको अलग कर देता है, कई बार हालात उनको अलग कर देते हैं, और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि चाहकर भी प्यार पूरे अंजाम पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब उन दोनों की शादी नहीं हो पाती और दोनों बिछड़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की एक ऐसी झकझोरने वाली लव स्टोरी का, जिसका बहुत खौफनाक अंत हुआ। बात 2 अप्रैल की है। इंदौर में एक मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर में 3 लोग पहुंचते हैं, 2 युवा और 1 युवती। तीनों आपस में बातचीत करते हैं और इसी बीच गोलियों की दनादन तड़ातड़ आवाज होती है और आसपास सन्नाटा खिंच जाता है, सनसनी फैल जाती है। दरअसल यहाँ पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार करके वहीं ढेर कर दिया, और उसकी प्रेमिका के साथ उसका जो चचेरा भाई आया हुआ था उसको भी गोली मार दी, और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि 2 डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई है, और तीसरे व्यक्ति ने खुद को गोली मार करके वहीं थोड़ा दूर पर गोली मार करके सुसाइड कर लिया है। दरअसल मामला यह है कि इंदौर में एक अभिषेक यादव और स्नेहा जाट, इनकी प्रेम कहानी चल रही थी। अभिषेक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, मोबाइल पर पूरा मैसेज लिखा, परिजनों को, दोस्तों को भेजा। उसमें जो उसने लिखा वो बहुत दिल दहलाने वाला, और कैसे एक हंसी खुशी वाला जीवन कैसे बिगड़ता जाता है और फिर कैसे उसका दुखद अंत होता है, ये उसमें पूरा उसने विस्तार से लिखा। उसने लिखा कि दिसंबर 2019 में उसकी स्नेहा जाट से दोस्ती हुई। अभिषेक यादव और स्नेहा जाट की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया। काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन इस दौरान अभिषेक यादव ने स्नेहा जाट अपनी प्रेमिका से ये स्पष्ट कर दिया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। यदि आप मैं भी आपको चाहता हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप ही मेंटेन रखेंगे और शादी किसी हालत में नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे शादी। स्नेहा जाट ने जब ये सुना कि यार ये तो छोड़ देगा, तो उसने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि दिल की लगी बहुत बुरी होती है। वो 10-12 दिन बातचीत नहीं हुई, उसके बाद दोनों की फिर स्नेहा जाट की और अभिषेक यादव की फिर बातचीत होने लगी, और फिर मेल मुलाकात होने लगी। मेल मुलाकात लगातार चलती रही। स्नेहा जाट ने कहा कि ठीक है, शादी मत करना तुम हमसे, लेकिन रिलेशनशिप अपन लोग लगातार मेंटेन रखेंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत में शादी करना ही जरूरी नहीं है, एक दूसरे से हम अब समझ चुके हैं। इस प्रकार अभिषेक यादव ने आगे लिखा सुसाइड नोट में कि इस प्रकार हम और स्नेहा लगातार
मिलते रहे, एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। उसके बाद 2021 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत करते रहे और वीडियो कॉलिंग पे लगातार बातचीत करते रहे, और उसके दिल में भी स्नेहा जाट के प्रति बहुत मोहब्बत, बहुत चाहत हो गई। लेकिन ये दोनों इस बात पर अड़िग थे कि शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक जाट समाज की है और एक यादव समाज का है, तो जाति का बंधन रहेगा, तो परिवारजन सहमत नहीं होंगे तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब 2-3 साल मोहब्बत चली तो उसके बाद स्नेहा जाट ने धीरे धीरे करके अभिषेक को इस बात के लिए राजी किया कि देखो ऐसा कब तक मिलेंगे, एक दूसरे के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, और ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे, तो शादी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखा जाएगा, जो जाति का बंधन है, परिवार का बंधन है, इसको निपटेंगे आगे चल के, लेकिन शादी कर लेते हैं। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते रहे। अभिषेक यादव ने आगे लिखा सुसाइड नोट में कि वो कई बार महेश्वर घूमने गए, कई बार इंदौर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो लोग घूमने नहीं गए। अब धीरे धीरे अभिषेक यादव के मन में भी स्नेहा जाट के प्रति ज़्यादा मोहब्बत होगी। उसने सोचा ही चलो यार, इतना कोई केयर कर रहा है तो शादी कर लेना चाहिए, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तो स्नेहा जाट और अभिषेक यादव ने एक मंदिर में शादी कर ली, वहाँ पर उसने उसकी मांग भर दी। अब इसके बाद स्नेहा जब भी अभिषेक से मिलती, लगभग रोज ही मिलती, और एज ए हस्बैंड, पति के रूप में उसको लगातार केयर करती, बातचीत करती। अभिषेक भी उसको पत्नी के रूप में ही लेता और लगातार बातचीत करता। अभिषेक ने इंदौर में एक रूम भी ले लिया था अलग से, जहां दोनों लोग मिलते थे, मेल मुलाकात होती थी, रातें वहीं पे व्यतीत होती थी। इसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों लोग कई बार अन्य शहर में भी घूमने गए। इसके बाद एक बार ये एक और मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो स्नेहा ने वहां पर इससे कहा कि देवास टेकरी में माता जी का मंदिर है, वहां पे दोनों घूमने गए, तो दर्शन किए माता जी के। इसके बाद स्नेहा ने अभिषेक से कहा कि मेरी मांग में सिंदूर भर दो यहीं पे। तो अभिषेक ने कहा कि एक बार तो मंदिर में शादी कर चुके हैं, अब दोबारा मांग भरने की क्या जरूरत है। तो उसने कहा नहीं, माँ आशीर्वाद देंगी और माँ के सामने मांग भर दो। तो अभिषेक ने उसकी मांग में वहां पर सिंदूर भर दिया। मतलब इस प्रकार उसने 2 बार शादी की दोनों लोगों ने। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती रही, दोनों लोग इंदौर में अलग अलग कमरे में मिलते थे, अपने घर भी चले जाते थे, लगातार सब कुछ ठीक चल रहा था। और आगे चल के उनकी प्लानिंग थी कि चलो यार आप घर वालों को बता ही दें और कर लें। लेकिन उन्होंने पे कहा, सोचा कि चलो यार, स्नेहा ने सलाह दी कि देखो ऐसा है कि मंदिर की शादी में कोई वैधता तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो क्यों ना हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें। कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर परिवार को बता देंगे, और फिर उनको बता देंगे मंदिर में शादी कर ली, कोर्ट में शादी कर ली, तो परिवार वाले भी धीरे धीरे सहमत हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग साथ में तो अब रहेंगे, क्योंकि हम पति पत्नी हैं, अब जीवन साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। इस प्रकार दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो रिश्ता और गहरा हो गया दोनों का, पति पत्नी का, लेकिन रहते थे अलग। इस दौरान दोनों के बीच में कुछ व्यवधान आने लगा, मेल मुलाकात कम होती थी। यहां से अभिषेक को लगा कि लगता है किस बात पे नाराज है या हालात कुछ ऐसे हैं। उसने काफी बात की उससे, लेकिन स्नेहा ने कुछ बताया नहीं उसको। कुछ दिनों बाद स्नेहा ने उससे बातचीत करना टोटल बंद कर दिया। अब अभिषेक परेशान किया, 3-3 बार शादी कर ली, इतनी मोहब्बत करती थी हमसे, हम भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्यों नहीं बात करती है। बता दें कि स्नेहा जाट बीए कर रही थी उसी कॉलेज से, और अभिषेक जाट भी वहीं से बीए कर रहा था। एक दिन अभिषेक ने स्नेहा से स्पष्ट कहा कि देखो ऐसा 3-3 बार शादी कर चुके हैं, पहले तो तुम लगातार मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब क्या ऐसा हो गया।
तो उसने स्नेहा को कहा कि तुम एक काम करो, या तुमसे मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ और तुम स्वामी नारायण मंदिर आ जाओ, मंदिर में अपन बात करेंगे। तो स्नेहा ने सोचा कि मंदिर से पवित्र जगह क्या हो सकती है, चल के वहाँ बात करते हैं और आज इसका निपटारा किए देते हैं कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और दरअसल स्नेहा पारिवारिक दबाव में या किस दबाव में उससे अलग होना चाहती थी, ये मामला क्लियर नहीं हुआ। सुसाइड नोट में भी नहीं क्लियर हुआ, पुलिस जांच में भी ये क्लियर नहीं हुआ। तो उसने इसको स्वामी नारायण मंदिर बुलाया इंदौर के, और अभिषेक यादव भी वहाँ पहुँच गया। स्नेहा जाट अपने एक चचेरे भाई दीपक जाट के साथ वहाँ पहुँची, बातचीत हुई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बातचीत करता रहा दोनों। इसी दौरान बातचीत के दौरान थोड़ा ऐसा बताया जाता है कि कुछ गर्माहट में बातचीत हुई। तो अभिषेक पहले से पिस्टल खोस के आया था अपने पैंट की कमर में, उसने अचानक पिस्टल निकाली और स्नेहा में उसने 3 गोली मारी और वहीं मौके पर ही ढेर कर दिया। जब तक वो उसका साथ जो आया था, उसका चचेरा भाई दीपक जाट, वो बचाने आता, तब तक उसने उसको भी गोली मार दी, वो भी वहीं पे मर गया। इसके बाद दौड़ता हुआ मंदिर परिसर से बाहर निकला गोली मार करके अभिषेक, और पास में कॉलेज है, कॉलेज के गेट पे गार्ड से कहा कि थोड़ा पानी पिलाओ, क्यों बहुत घबरा गया था। जाट ने कहा कि वहाँ प्याऊ बना हुआ है, वहाँ जाके पानी पी लो। वो प्याऊ के पास पहुंचा और उसने पानी नहीं पिया और जो पिस्टल लिए था, एक गोली अपने सिर में मारी और वहीं पे वो ढेर हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस कहानी, इस घटना से ये सीख मिलती है कि युवावस्था में लोग बहक जाते हैं। दरअसल इश्क, प्यार, मोहब्बत, इसमें नफरत, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, वो प्यार नहीं है। इश्क, मोहब्बत, प्यार में तो त्याग होता है, समर्पण होता है,